बिहार विधानसभा चुनाव जब से शुरू हुआ है, विरोधी पार्टियां यानी विपक्ष लगातार चुनाव आयोग और सत्ता पक्ष को घेरने पर लगा हुआ है। कई सवाल खड़े कर रहा है, पहले एसआईआर को लेकर, फिर वोट चोरी को लेकर। आज हम पड़ताल करेंगे और विस्तार से एक एक जानकारी देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। दरअसल एक ताजा मामला रोहतास जिले के सासाराम मतदान केंद्र से सामने आया है। दरअसल यहाँ एक ट्रक रात का अंधेरे में एक मतदान केंद्र के अंदर घुस जाता है और उसके बाद आरजेडी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। अब ये पूरा मामला हम आपको बताते हैं। दरअसल ये पूरा मामला है क्या। अगर पूरे मामले की बात की जाए तो रोहतास जिले की सासाराम विधानसभा में एक सासाराम बूथ केंद्र बना हुआ है। वहां पर रात के अंधेरे में एक ट्रक मतदान केंद्र के अंदर घुस गया, जिसके बाद आरजेडी के लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। उन्होंने पूछा कि बिना अनुमति के ये ट्रक मतदान केंद्र के अंदर क्या कर रहा है। उसके अंदर ईवीएम बताई जा रही है। अब इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। आरजेडी ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की बात कही है। जैसे ही ट्रक अंदर घुसा, वैसे ही जिला प्रशासन को सूचित किया गया। जिला प्रशासन में डीएम और एसपी दोनों मौके पर पहुंचे। एसपी ने इस बात को कबूला है कि हाँ, सासाराम मतदान केंद्र पर यानी सासाराम में जहां पर ये ईवीएम रखे हुए हैं, वहां पर एक खाली ट्रक अंदर परिसर में प्रवेश किया है। आखिर वो ट्रक क्यों अंदर गया, उसमें अंदर क्या भरा हुआ था, इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और कहा कि इन तमाम चीजों के बारे में हमें बताएं। दरअसल आपको बता दें कि आरजेडी भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोरी का गंभीर आरोप लगा रही है। उनका ये कहना है कि ये लोग चोरी से चुनाव जीतते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार चुनाव के बाद रोहतास में खाली बक्सा लदे ट्रक को लेकर विवाद ज्यादा बढ़ गया है। दरअसल आरजेडी ने सासाराम मतदान केंद्र में बिना सूचना के ट्रक घुसने का आरोप लगाया और सीसीटीवी बंद होने पर सवाल भी उठाए। यानी कि ये कहा है कि जब ट्रक अंदर घुसा उस वक्त सीसीटीवी बंद थे। आखिर सीसीटीवी खराब होने के बाद सूचित क्यों नहीं किया गया, सीसीटीवी क्यों खराब है, इन तमाम सवालों के जवाब आरजेडी अब चाह रही है। अब इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये आ रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान तो खत्म हो गया है, इसके बाद मतगणना का इंतजार किया जा रहा है। इससे पहले रोहतास जिले में खाली बक्सा लदे ट्रक को लेकर एक बड़ा विवाद हो गया है। बिहार की विपक्षी पार्टी यानी आरजेडी ने आरोप लगाया कि सासाराम के मतगणना केंद्र में ईवीएम से भरा ट्रक बिना किसी सूचना के घुसा। इसको लेकर आरजेडी के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। आरजेडी के आधिकारिक अकाउंट से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया गया, कई सवाल खड़े किए गए हैं। पूछा गया है कि कथित तौर पर ईवीएम से भरा हुआ ट्रक सासाराम रोहतास जिला के मतगणना केंद्र बिना किसी पूर्व सूचना और पारदर्शिता के जिला प्रशासन द्वारा क्यों घुसाया गया। और अब इसी को लेकर ये पूरा मामला आगे बढ़ गया कि आखिर ये ट्रक अंदर घुसा कैसे। देखिए, एसआईआर में 65 लाख मतदाताओं का वोट काटा गया, ऐसा विपक्ष ने आरोप लगाया। एसआईआर के जरिए वोट काटने का आरोप लगा। उसके बाद ईवीएम खराब के पीछे विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरा, चुनाव आयोग को घेरा। धीमी गति से मतदान को लेकर चुनाव आयोग को घेरा। ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर के चुनाव आयोग को घेरा और सत्ता पक्ष को घेरा। अब उसके बाद जब ये ट्रक सासाराम मतगणना केंद्र पहुंचा तो उसके बाद और हड़कंप मच गया। इसके बाद आरजेडी ने अपने पूरे बिहार में जहां जहां उनके प्रत्याशी मैदान में हैं, तमाम जगहों पर अपने प्रत्याशियों को अलर्ट मोड पर डाल दिया है कि सभी मतगणना केंद्र पर जहां ईवीएम रखी हैं वहां पूरी तरीके से मुस्तैद रहे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर बिहार में ऐसा हो क्यों रहा है, बिहार में इसके पीछे कारण क्या है। दरअसल अभी एग्जिट पोल आए हैं, एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन जमीनी हकीकत, जब जमीन पर लोगों से बात की जा रही है तो वो बदलाव चाहते हैं। उनका कहना है कि बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को पैसा मिलेगा, हर घर खुशहाली आएगी, ये जंगल राज से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लगातार मर्डर हुए हैं, इसको लेकर के भी वो जो है सत्ता पक्ष को घिर रहे हैं। अब दूसरा सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है कि भाई आखिर इस ट्रक के पीछे की सच्चाई क्या है, क्योंकि अभी तक जांच आगे नहीं बढ़ी है। वो ट्रक किसका था, क्यों आया, किस लिए आया, ये अभी तक सामने नहीं आया है। ये बात मैं इन तमाम चीजों से इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि जहां एक तरफ सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये ट्रक का सासाराम मतगणना केंद्र में घुसना विपक्ष लगातार हमलावर हो गया और चुनाव आयोग पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से आधिकारिक
पुष्टि अभी तक सामने नहीं आई इस वीडियो के बनने तक। आपको बताते चलें कि बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया है, मतदान संपन्न हो चुका है। अब इंतजार है तो सिर्फ रिजल्ट का, और रिजल्ट में जिस तरीके से एग्जिट पोल में 2 बार के आंकड़े गलत साबित हुए हैं, इस बार एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो क्या विश्वास किया जाए कि क्या एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो ठीक साबित होंगे? ये एग्जिट पोल वाली एजेंसियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वो 1-2 विधानसभा का सर्वे करने के बाद ही पूरे बिहार को माप लेते हैं? ये एग्जिट पोल जनता की राय है या फिर एग्जिट पोल एजेंसियों का खुद का प्रेडिक्शन? अगर खुद का प्रेडिक्शन है तो जनता उसे नकार देती है, क्योंकि 2015 में 55 गलत सीटों का आंकड़ा लगा, उसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद भी गलत आंकड़ा लगा, यानी एक बार भी एग्जिट पोल सही साबित नहीं हुए हैं। अब देखना इस बार ये होगा कि क्या एग्जिट पोल की भविष्यवाणी सही होती है या फिर बिहार की जनता का मूड जो है एक दिन पहले वाला जिसलिए कहा जाता है, वो समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। यह साथ के साथ एक चीज मैं और अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जमीन पर बिहार के दिल में क्या है ये किसी को पता नहीं है। इसका तो पता कल रिजल्ट मतदान आने के बाद ही पता चलेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि महागठबंधन सरकार बनाता है या फिर आरजेडी या फिर एनडीए यानी बीजेपी और जेडीयू सरकार बनाती हुई नजर आती है। क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, ये तमाम चीजों के लिए इंतजार कीजिए बस कल तक का। फिलहाल सासाराम में जो ट्रक मतगणना केंद्र में घुसा है, इसको लेकर के सत्ता पक्ष पर और चुनाव आयोग पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।